Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to solve the multiple choice question on electronic instrument. हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है, एन एमीटर इज कनेक्टेड इन डैश विद द सर्किट एलिमेंट हुज करेंट वी विश टू मेजर. एमीटर को जो है किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, जो सर्किट का आपको करंट मेजर करना है उसके किस तरह का कनेक्शन करते हैं. तो एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है. जिस सर्किट का करंट मेजर करना है उसके सीरीज में कनेक्ट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 है, ए गैल्वेनोमीटर इन सीरीज विथ ए हाई रेसिस्टेंस इज कॉल्ड. गैल्वेनोमीटर को जब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है हाई रेसिस्टेंस के द्वारा, आप अगर देखेंगे तो इस तरह से, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, ये हाई रेसिस्टेंस जिसको मल्टीप्लायर रेसिस्टेंस बोलते हैं. तो इससे क्या बनता है, वोल्ट मीटर का कंस्ट्रक्शन होता है. गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जब रेसिस्टेंस को लगाते हैं तो वोल्ट मीटर बनता है, और जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में रेसिस्टेंस लगाते हैं लो रेसिस्टेंस को तो एमीटर बनता है. 2 का क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर. क्वेश्चन नंबर 3 है, एन एमीटर शुड हैव डैश रेसिस्टेंस. एमीटर में क्या होता है, वेरी लो रेसिस्टेंस होता है. अगर हम लोग आइडियली बोले तो 0 होता है, लेकिन आइडियल यहाँ पे नहीं लिखा है इसीलिए वेरी लो लिखेंगे, वेरी लो. क्वेश्चन नंबर 4 है, ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन डैश विद द सर्किट कंपोनेंट अक्रॉस विच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड. वोल्ट मीटर को किस तरह से कनेक्ट करता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है. एमीटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में. क्वेश्चन नंबर 5 है, ए वोल्ट मीटर शुड हैव डैश रेसिस्टेंस. एमीटर का रेसिस्टेंस वेरी लो होता है और वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेरी हाई, वेरी हाई. आइडियल केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और एमीटर में आइडियल केस में क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 है, द सेंसिटिविटी ऑफ ए मल्टीमीटर इज गिवन इन. सेंसिटिविटी ऑफ ए मल्टीमीटर क्या होता है, किस में हम लोग देते हैं, किलो ओम पर वोल्ट, किलो ओम पर वोल्ट में. क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट ऑफ ए मल्टीमीटर इज 50 माइक्रो एम्पेयर इट्स सेंसिटिविटी इज. इसका सेंसिटिविटी निकालना है तो सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1 बाई फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट. तो 1 बाई 50 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 50 इंटू 10 टू द पावर -6. नीचे में -6 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 बटे 50. इसको अगर आप करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर किलो ओम पर वोल्ट में लिखेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1000 गुने 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 को बाहर कर लिए बट्टे 50, 50 दूना 100, यहाँ कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया, मीन्स 20 किलो ओम पर वोल्ट हो गया. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, 4 नंबर हो जाएगा. आपको सेंसिटिविटी पूछे तो 1 बाई फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 बाई 50 कर दीजिए, और इसको 10 टू द पावर -6 कर दीजिए. अब एम्पेयर में आ जाएगा, ऊपर में 10 टू द पावर 6 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 गुने 10 टू द पावर 3 बट्टे 50, यहाँ पे 20 हो गया, 20 किलो ओम पर वोल्ट. क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ए मल्टीमीटर हैज ए सेंसिटिविटी ऑफ 1000 ओम पर वोल्ट एंड रीड्स 50 वोल्ट फुल स्केल इट्स इंटरनल रेसिस्टेंस इज. और इसका जो है इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस जो है मीटर का रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस V बटे IG. IG क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट है. तो देखिए यहाँ पे V दिया है आपको 50 वोल्ट दिया है, और सेंसिटिविटी दिया है V 50 वोल्ट दिया है, और सेंसिटिविटी दिया है 1000 ओम. तो IG का वैल्यू क्या हो जाएगा, मीन्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 1 बाई सेंसिटिविटी, तो 1 बाई 1000 हो जाएगा ओम. कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 50 गुने
1000 कितना इसको लिख सकते हैं 50 किलो ओम लिख सकते हैं, तो 50 किलो ओम हो जाएगा, 8 का सेकेंड हो जाएगा 50 किलो ओम। क्वेश्चन नंबर 9 है ए VTVM हैज डैश इनपुट रेसिस्टेंस देन डैट ऑफ मल्टीमीटर। VTVM में इनपुट रेसिस्टेंस क्या होता है कंपेयर टू मल्टीमीटर, ज़्यादा होता है। VTVM में जो है इनपुट रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है कंपेयर टू मल्टीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है द इनपुट रेसिस्टेंस ऑफ ए VTVM इज अबाउट। वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर का इनपुट रेसिस्टेंस कितना होता है 10 मेगा ओम होता है, 10 मेगा ओम। इनपुट रेसिस्टेंस जो है VTVM का कितना होता है 10 मेगा ओम। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ़ द निगेटिव पोटेंशियल ऑन द कंट्रोल ग्रिड ऑफ CRT इज इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ स्पॉट। कह रहा है निगेटिव पोटेंशियल जो है कंट्रोल ग्रिड पे CRT को इंक्रीज बढ़ाया जाता है निगेटिव पोटेंशियल को, तो स्पॉट जो है उसका इंटेंसिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, जो स्पॉट रहता है उसके इंटेंसिटी में क्या प्रभाव पड़ेगा, डिक्रीज करेगा इंटेंसिटी। निगेटिव पोटेंशियल आप ये इंक्रीज करेंगे, अप्लाई करेंगे, बढ़ाएंगे तो स्पॉट का क्या होगा इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है फॉर डिस्प्ले ऑफ सिग्नल पैटर्न डैश वोल्टेज इज अप्लाइड टू द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ ए CRO। कह रहा है सिग्नल प्लेट को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल प्लेट पे अप्लाई किया जाता है। 12 का क्या हो जाएगा सॉटूथ। फॉर डिस्प्ले ऑफ सिग्नल पैटर्न सॉटूथ वोल्टेज इज अप्लाइड टू द हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ ए CRO। क्वेश्चन नंबर 13 है टू मल्टीमीटर A and B हैज़ सेंसिटिविटीज ऑफ 10 किलो ओम पर वोल्ट एंड 30 किलो ओम पर वोल्ट रिस्पेक्टिवली। देन कह रहा है दो मल्टीमीटर है, एक का सेंसिटिविटी A जो है उसका सेंसिटिविटी 10 किलो ओम पर वोल्ट है और B का सेंसिटिविटी 30 किलो ओम पर वोल्ट है। तो पूछ रहा है कौन सा जो है मल्टीमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा, कौन सा मल्टीमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मल्टीमीटर B इज मोर सेंसिटिविटी, जिसका सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा वो क्या होगा ज़्यादा सेंसिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस G इज शंटेड बाय ए वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस S। द रेसिस्टेंस ऑफ द रिजल्टिंग एमीटर इज। रिजल्टिंग एमीटर का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा GS बटे G प्लस S। क्या हो जाएगा GS बटे G प्लस S। क्वेश्चन नंबर 15 है ए वोल्ट मीटर इज नेवर यूज टू मेजर। वोल्ट मीटर ए VTVM इज नेवर यूज टू मेजर। वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर से क्या नहीं मेजर किया जाता है, कभी भी नहीं मेजर किया जाता है वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर से। वो कौन सा चीज़ है करेंट। VTVM से करंट हम लोग कभी भी मेजर नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है द सेंसिटिविटी ऑफ ए वोल्ट मीटर विच यूजेज ए 100 माइक्रो एम्पेयर मीटर मूवमेंट इज। 100 माइक्रो एम्पेयर जो है मीटर मूवमेंट है उसका सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, तो सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1 बाय जो वोल्ट मीटर मूवमेंट का जो है वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है। द सेंसिटिविटी ऑफ ए वोल्ट मीटर विच यूजेज इतना सेंसिटिविटी 1 बट्टे क्या हो जाएगा 100 माइक्रो एम्पेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100 इंटू 10⁻⁻6 एम्पेयर हो जाएगा। फिर क्या कीजिए ऊपर ले जाइए किलो वोल्ट में ले आइए, तो क्या ऊपर कर सकते हैं 1000 गुने 10⁻³ बट्टे नीचे 10। 10 से 1000 को काटिए कितना हो जाएगा 100 दही के 1000 100 किलो ओम 100। क्वेश्चन नंबर 16 10 किलो ओम पर वोल्ट। चलिए इसको सही करते हैं, क्या होगा 1/100 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ऊपर में 1000 हाँ ठीक है इंटू 10⁻3 क्योंकि 10⁻6 हो गया ना जी, ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और बट्टे नीचे 100, तो 100 दही के 1000 होगा।
तो क्या हो जाएगा 10 किलो ओम पर वोल्ट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 16 का बी, 10 किलो ओम पर वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर ऑन द 10 वोल्ट रेंज व्हेन द मीटर मूवमेंट इज रेटेड फॉर 50 माइक्रो एम्पेयर ऑफ फुल स्केल करेंट। क्या हो जाएगा टोटल रेसिस्टेंस पूछा है, तो टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्ट दिया है और फुल स्केल करंट दिया हुआ है, तो आर इजक्वल टू क्या होता है वी बट्टे आर इजक्वल टू वी बट्टे आई, वी इजक्वल टू आई आर होता है ना जी, तो आई आर इजक्वल टू क्या हो जाएगा वी बट्टे आई। वी कितना है 10 वोल्ट है और ये 50 माइक्रो एम्पेयर है, तो 50 इंटू 10⁻⁻6 कर दीजिए। अब वो 10⁻⁻, ये ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 1000 गुने 10⁻³ बट्टे 50, ये कीजिए इसको तो 50 कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, 20 मीन्स 20 दही के 200 किलो ओम, 200 किलो ओम आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 17 का 3, 17 का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है द मटेरियल यूज टू कोट इनसाइड फेस ऑफ CRT, CRT के फेस पे कोटिंग जो किया जाता है वो कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है, कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है, तो कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है फॉस्फोरस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है फॉस्फोरस का। CRT कैथोड रे ट्यूब का जो है इनर फेस पे है उस पे जो है फॉस्फोरस का यूज किया जाता है कोटिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हेन एन एमीटर इज इंसर्टेड इन द सर्किट करेंट विल, कह रहा है एमीटर में, सर्किट में जब एमीटर को इंसर्ट किया जाता है लगाया जाता है तो सर्किट करंट क्या होता है, सर्किट करंट में क्या प्रभाव होता है, सर्किट करंट डिक्रीज करता है। जब आप सर्किट में एमीटर को लगाते हैं तो सर्किट करंट क्या होता है डिक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है ए सीरीज ओम मीटर सर्किट यूजेज ए 3 वोल्ट बैटरी एंड 1 मिली एम्पेयर मीटर मोमेंट, व्हाट विल द हाफ स्केल रेसिस्टेंस ऑफ फॉर दिस मोमेंट। तो हाफ इसके रेसिस्टेंस पे था आर इक्वल टू क्या हो जाएगा भी बट्टे आई, तो देखिए भी कितना है 3 वोल्ट बट्टे 1 इंटू 1 मिली एम्पेयर है 10⁻³ हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 3 किलो ओम, 3 किलो ओम हो जाएगा, ऊपर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 का 3 किलो ओम। क्वेश्चन नंबर 21 है द मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस फॉर मेजरिंग वोल्टेज इज, सबसे एक्यूरेट डिवाइस कौन सा है वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो 21 का क्या हो जाएगा CRO। सबसे जो मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस है वोल्टेज मेजर करने का वो कौन सा है CRO है। क्वेश्चन नंबर 22 है द हॉरिजेंटल प्लेट ऑफ ए CRO आर सप्लाइड विथ डैश टू ऑब्जर्व द वेव फॉर्म ऑफ ए सिग्नल। हॉरिजेंटल प्लेट जो होता है CRO का उसमें कौन सा वेव को सप्लाई किया जाता है, हॉरिजेंटल प्लेट में किसको अप्लाई किया जाता है CRO के सॉटूथ वेव को अप्लाई किया जाता है, क्या हो जाएगा सॉटूथ वेव। क्वेश्चन नंबर 23 है CRO इज यूज टू मेजर, CRO से हम लोग क्या मेजर करते हैं वोल्टेज फेज फ्रीक्वेंसी ऑल ऑफ द एबव, सभी मेजर करते हैं, सभी मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है if 2% of the main current is to be passed through a galvanometer of resistance G then resistance of the shunt required E। देखिए कह रहा है रेसिस्टेंस ऑफ द शंट क्या होगा I बट्टे IG, मीन्स जो फुल स्केल करंट है जो गैल्वेनोमीटर में करंट जाता है वो IG है, I जो है टोटल करंट है, इक्वल टू क्या होता है I बट्टे IG इक्वल टू G प्लस S बट्टे S। G क्या है गैल्वेनोमीटर में का जो रेसिस्टेंस है उसको G से डिनोट किए हैं, S क्या है शंट रेसिस्टेंस है, आपको शंट रेसिस्टेंस कितना होगा इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए I कितना हो गया, अगर 100% I मान लीजिए तो IG क्या है जो करंट गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाता है वो 2% जाता है, तो 100 का 2% कितना होगा 2 होगा, इक्वल टू G प्लस S बट्टे S।
ये काटिए कितना आ गया 50 आ गया। मीन्स 50 इजक्वल टू क्या हो गया 50 इजक्वल टू जी प्लस एस बटे एस। यहाँ से आपको एस का वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा 50s इजक्वल टू जी प्लस एस। तो यहाँ से 50s माइनस इधर कर लीजिए एस तो कितना आ जाएगा 49s इजक्वल टू ये आपको क्या निकालना है शंट रिक्वायर्ड पूछ रहा है ना, मीन्स एस का वैल्यू पूछ रहा है। तो 49s इजक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो एस इजक्वल टू क्या हो जाएगा जी बट्टा 49। एस इजक्वल टू क्या हो जाएगा जी बट्टा 49। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव द लार्जेस्ट रेसिस्टेंस। इसमें से किसका लार्जेस्ट रेसिस्टेंस है वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ए मीटर ऑफ रेंज 1 एम्पेयर, ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड डायमीटर 3 mm। कौन सा हो जाएगा 25 का वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट, इसका क्या होगा रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है एन आइडियल एमीटर हैज़ डैश रेसिस्टेंस। आइडियल एमीटर में रेसिस्टेंस क्या होता है जीरो होता है और आइडियल वोल्ट मीटर में पूछे तो इनफाइनाइट होता है। तो 26 का क्या हो जाएगा 26 का जीरो हो जाएगा 3 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज। आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है इनफाइनाइट होता है इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 28 है टू सेंड 10% ऑफ द मेन करेंट थ्रू ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 99 ओम द शंट रिक्वायर्ड इज। शंट कितना होगा ये पूछ रहा है, फिर फार्मूला लगा दीजिए आई बट्टे आई जी इजक्वल टू क्या हो जाएगा आई बट्टे आई जी इजक्वल टू जी प्लस एस बट्टे एस। शंट रिक्वायर्ड ये शंट रेसिस्टेंस है, जी क्या है गैल्वेनोमीटर में जो रेसिस्टेंस है वो। तो कह रहा 10% जो है अगर आई को मान लीजिए 100 है तो आई जी कितना हो जाएगा 10% इसका क्या हो जाएगा 100 का 10% 10 इजक्वल टू जी कितना दिया हुआ है जी जो है गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है 99 प्लस एस बट्टे एस। 10 बट्टे 100 कितना हो जाएगा 10। तो 10 इजक्वल टू क्या गया 99 प्लस एस बट्टे एस। इसको कर दीजिए यहाँ से क्या आ जाएगा 10s इजक्वल टू 10s इजक्वल टू 99 प्लस एस। इस s को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा 9s इजक्वल टू 99। तो s इजक्वल टू क्या होगा 11। s का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 ओम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 28 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है ए वोल्ट मीटर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ जी ओम्स एंड रेंज v वोल्ट। द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड इन सीरीज टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज एन वी इज। क्या हो जाएगा एक वोल्ट मीटर है जिसका रेसिस्टेंस जो है जी ओम है और रेंज जो है v वोल्ट है। देन पूछ रहा है वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड टू सीरीज टू कन्वर्ट इनटू एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना रेसिस्टेंस चाहिए। क्या हो जाएगा n-1 इंटू जी n-1 इंटू जी। क्वेश्चन नंबर 30 है एन एमीटर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ जी ओम एंड रेंज ऑफ आई एम्पेयर्स। द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड इन पैरेलल टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज एन आई इज। क्या हो जाएगा जी बाई n-1 जी बाई n-1 ऑप्शन 3 हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।